नंबर 8 सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में संचय में तथ्यतः एक बादशाह हो। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन दे देता है कि संचय निकाल लो या वो निकाल लो, क्रमचय निकाल लो। कुछ में नहीं देता तो उनमें कन्फ्यूजन होता है। और वैसे भी जब कुछ चीज़ों में से कुछ फिक्स चीज़ें सेलेक्ट की जा रही हो तो वहाँ संचय होता है। और देखो 52 पत्ते हैं, उनमें एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बादशाह कितने होते हैं। बादशाह बोलते हैं राजा को। तो मैंने तुम्हें बताया था राजा कितने होते हैं, 4 राजा होते हैं 52 पत्तों में। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं हम। देखो ऐसे नोट कर लें, कुल पत्ते कितने हैं 52। बादशाह वाले पत्तों की संख्या कितनी है 4। तो बादशाह वाले पत्तों को छोड़कर जो शेष पत्ते बचेंगे वे कितने बचेंगे 48। अब हमसे कह दिया कि 5 पत्ते चुनने हैं तुम्हें। अब 5 पत्ते चुनने हैं। 5 पत्ते कब चुनने हैं, जब एक बादशाह होने ही होना चाहिए। तथ्यतः एक बादशाह हो। तो लाइन लिखी हमने कि इसलिए तथ्यतः एक बादशाह हो तब 5 पत्ते चुनने के तरीके। तो पहले एक बादशाह चुना जाएगा। एक बादशाह चुना जाएगा, वो कितनों में से चुना जाएगा। बादशाह होते कितने हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो 4 बादशाहों में से एक बादशाह चुना जाएगा इनटू। अब एक पत्ता तो चुन लिया, 5 पत्ते चुनने थे। अब कितने पत्ते और चुने जाएंगे, 4 पत्ते और चुने जाएंगे। कितनों में से चुने जाएंगे, ये 48 में से, जो बादशाह नहीं है। ठीक है, अब इसे सॉर्ट आउट कर दो। कैसे करेंगे, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1। ठीक है, गुना में फैक्टोरियल 48, या चलो ऐसे ही खोल देते हैं पहले, डायरेक्ट अभी नहीं करते। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 48 माइनस 4। ठीक है, इसका वैसे मान मेरे याद नहीं है, पूरा ही कर लेते हैं वरना इसका एक बार हम सोल्व कर चुके हैं। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और अपोन में 1 का मान 1 ही, और यहाँ सॉर्ट आउट करोगे फैक्टोरियल 3 ये कटेगा इंटू में। इसे सॉर्ट आउट करो 48 गुना 47 गुना 46 और गुना 45, और किस पर रोक देंगे, फैक्टोरियल 4 पे रोक देंगे। अपोन में से खोल लो 4 इंटू 3 इंटू 2, और यू कितना आएगा फैक्टोरियल 44, ये कटेगा। ठीक है, तो 4 या 12 दूनी 24, और 24 दूनी कितना होता है 48। तो 2 गुना 47 गुना में 46 और गुना में 45, इनकी गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखो क्वेश्चन 9 देखो, इसमें कह रहा है 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं जो हैं वे सम स्थान में पाते हैं। जितनी महिलाएं हैं वे सम स्थान में पाते हैं। जब जाहिर सी बात है कि महिला सम स्थान में पा रही है तो पुरुष किस पाएंगे, विषम स्थान में पाएंगे। ठीक है, तो इसकी लाइन लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो लाइन लिख लेंगे, पुरुषों की संख्या इक्वल टू 5, महिलाओं की संख्या इक्वल टू 4। इसलिए 4 महिलाओं को सम स्थानों पर और 5 पुरुषों को विषम स्थानों पर बैठाने के तरीके। अब मेरी 1 मिनट के लिए बात सुनो, कहाँ बताऊँ। देखो मान लो मैं ऐसे बैठा रहा हूँ, यहाँ तो होगी पुरुष, यहाँ विषम उसका होगी महिला, विषम संख्याओं का होगी पुरुष, और सम पे क्या होगी महिलाएं। महिला मेरे पास कितनी है 4, तो एक मैंने यहाँ बैठा दी, एक यहाँ, 2 एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ बैठा दी। ठीक, पुरुष देखो मैंने कितने बैठा दी, एक यहाँ बैठा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 और एक 5। तो बस यहीं तक यूज़ होगा, ये यूज़ नहीं होने। ठीक है, ये यूज़ नहीं होने। तो मुझे एक चीज़ बता दो, ये जो पुरुष हैं 1 2 3 4 5, ये जो पुरुष हैं इनका यहाँ अरेंजमेंट होगा क्या होगा। मान लो कोई काले रंग का पुरुष है तो वो पहले यहाँ बैठ गया, कोई भूरे रंग का तो यहाँ बैठ गया, जो ठिगना सबसे ज़्यादा है वो यहाँ बैठ गया। तो उनका क्या है अरेंजमेंट होगा, पहले कोई कहाँ पहले कोई कहाँ। तो ये 5 स्थान है, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। इनटू में जो महिलाएँ हैं उनका भी अरेंजमेंट होगा, उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, फैक्टोरियल 4 तरीके से। इसे सॉर्ट आउट कर लेना, इसका मान 120 होता है और इसका मान 24 होता है। 4 से 12 दूनी 24, इनकी गुना कर दो, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, तो 4880 आ जाना चाहिए इसका आंसर। देखो गुना गलत कर दिया हमने, यहाँ 2 आ गया क्योंकि 12 चौक 48, 4 हो गया और 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 आ गया। ठीक है, तो 28 आ गए हैं। ठीक है, इजी सा है। देखो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है गुना करने में जल्दबाजी में, क्योंकि कैलकुलेटर से नहीं करता मैं, तुम कैलकुलेटर वगैरह से या इजीली कूल माइंड होकर कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें कह रहा है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू 25 लेंगे। 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि या तो ये तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। एक इसमें बस लॉजिक यू है, देखो जैसे हम यार दोस्त होते हैं, मान लो कोई 3 यार दोस्त है तो उनका क्या फिक्स होता है, जैसे मान लो कोई से शादी या पार्टी का वो आया तो उनका फिक्स होता है कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, ना तो तीनों में से कोई सा नहीं जाएगा, सीधा से हिसाब है। तो वही वाली बात यहाँ है, जाएंगे तो तीनों जाएंगे या तो तीनों में से कोई सा भी नहीं जाने का। ठीक है,
तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं, मैं लिख लेता हूँ पहले। देखो कुल विद्यार्थी लिख लेंगे 25 है। अब लिखेंगे भ्रमण दल के लिए छात्रों का चयन निम्न प्रकार से होगा। यहाँ चूंकि का निशान लगा लेना। चूंकि भ्रमण दल के लिए छात्रों का चयन निम्न प्रकार से होगा। कैसे? जब तीनों छात्र भ्रमण दल में शामिल होंगे। जब, या ऐसे लिख सकते हो, जब तीनों छात्र भ्रमण दल के लिए जाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन तो यूँ बनेगी, या एक कंडीशन यूँ बनेगी जाएगी कि जब तीनों छात्र भ्रमण दल में शामिल नहीं होंगे। ठीक है ना, तो ये दो कंडीशन बनेगी, या तो यू कंडीशन बनेगी या यू कंडीशन बनेगी। तो जब यू वाली कंडीशन बनेगी तो इसमें मुझे एक चीज़ बताओ, जब तीनों छात्र भ्रमण दल के लिए जा रहे हैं तो ये 3 छात्र हैं, इन 3 छात्रों का चयन कहाँ से होगा, बस इतना बता दो। ये अपनी उस फिक्स टीम में से ही तो जाएंगे जो इनका ग्रुप है। 3C3 हो जाएगा। और गुना में अब 3 तो यहाँ चुन लिए, 10 चुनने थे, 3 यहाँ चुन लिए, तो कितने और चुने जाने? 7। अब जो ये 7 चुने जाएंगे ये कितने में से चुने जाएंगे? टोटल 25 है, 25 में से 3 ये छात्र हैं आगे, तो कितने बचे? 22। तो 22C7। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाएगा। एक, जब तीनों छात्र भ्रमण दल में नहीं आएंगे तो कितना हो जाएगा? 3C0, 3 में से कोई सा नहीं आ रहा, और गुना में कितना? 22C10। नहीं 22 है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक तो है भाई। तीनों में से ये तो यहाँ कोई से नहीं आ रहा है, यहाँ कितने बचेंगे? 22। तो 22 में से कितने चुने जाने हैं? यहाँ 10। ठीक है, अब इनका क्या कर दो? इसलिए अभिष्ट छात्र, इसलिए कुल अभिष्ट छात्र, या जो भी कुछ स्पेशल सी लाइन लिख सकते हो तुम। इन्हें अब क्या कर देंगे? जुड़ जाएंगे। कैसे? 3C3 गुना में 22C7 और प्लस में 3C0 और गुना में 20C10। ठीक है, अब इन्हें खोल दो। इसे कैसे कर खोल दो? इसका मान तो 1 होता है ना, तुम्हें पता है। तो 1 इंटू में 22C7 और प्लस में इसका मान भी कितना होगा? इसका मान भी तो 1 होगा। ठीक है, और इंटू में 22C10। ठीक, तो इसकी गुना करो, यही आएगा। इसे खोल दो, फैक्टोरियल 22 अपन में फैक्टोरियल 7 अपन फैक्टोरियल 22 माइनस 7 प्लस में 22 अपन में फैक्टोरियल 10 और अपन फैक्टोरियल 22 माइनस 10। ऐसी तो होगा ना। खोल लो इन्हें। 22 इंटू, एक सेकंड के लिए मुझे लग रहा जैसे कैलकुलेशन लंबी है तो शायद इनका आंसर यहीं दे रखा हो इन्होंने, शायद। कहाँ? यहाँ पर। ठीक है ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या तुम कैलकुलेशन कर लेना भाई। इसकी इसमें करोगे तो 20C7 और प्लस में इसकी इसमें कर दोगे तो 20C10 हो जाएगा इसका आंसर। एक बार देख लेना भाई, या एक बार बुक में देख लेना, यू आ रहा हो तो ठीक है ना, तो इसे कैलकुलेशन होएगी, वो तुम सोल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 और देख लो, लास्ट है। यू कह रहा है एसेसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि ऐसे एक साथ रहते हैं। तो एस इन्होंने फिक्स कर दिया कि एस जो है वे सारे एक साथ रहेंगे, चाहे वे कहीं भी रहें। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बिल्कुल ईजी सा है। किसका क्वेश्चन है तुम्हें पता होना चाहिए? परमुटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ लाइन। देखो ऐसे लिख लेंगे कि एसेसिनेशन शब्द, सोल्यूशन डाल के एसेसिनेशन शब्द के अक्षरों का विन्यास जब सभी ऐसे एक साथ रहते हो। या ऊपर थोड़ा सा और भी लिख सकते थे बढ़ाने के लिए कि एसेसिनेशन में कुल अक्षरों की संख्या इक्वल टू इतनी, इन्हें काउंट करके रिपीट हुए या दोबारा आए शब्द ये और इतनी इतनी बार, ऐसे करके इनमें लाइन बढ़ा सकते हो। और डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसने फिक्स कर दिया। एस देख लो कितने, 1 2 3 4। एस जो है वे 4 हैं और ए जो है वे 3 हैं। ए का रिपीटेशन 3 बार है। आई कितने हैं? 2 हैं। और जी एन कितने हैं? एन भी 2 हैं। ओ टी वगैरह और किसी का रिपीटेशन नहीं। अब मुझे एक चीज़ बता दो, इसने एस को फिक्स कर दिया कि जो 4 रो एस हैं ये एक बॉक्स की तरह काम करेंगे। मीन्स मान लो इन्हें एक्स वर्ड दे दिया गया। जब इन्हें एक्स वर्ड दे दिया गया, अब ये जब एक साथ हो जाते हैं तो इनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। क्यों रिपीटेशन अलाउ नहीं होता? देखो जैसे ए बी ए है, ठीक है, अब ए यहाँ आ रहा या यहाँ आ रहा तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी है। जब ए और ए फिक्स कर देंगे तो तब रिपीटेशन का मीन्स नहीं बैठता। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही है और वो एक साथ यूज़ हो रही है तो वो रिपीटेशन में अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो इसका आप देखो ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में से 4 एस निकल गए तो कितने बचेंगे? 9 बचे ना। ठीक है, तो फैक्टोरियल 9, एक बार दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो फैक्टोरियल 9 तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। 9 नहीं, एक सेकंड गलत कर दिया भाई हमने। 9 तो ये बैठेंगे, एक एस वाला भाई 9 तो ये बैठेंगे, एक यू एस वाला भी तो बैठेगा। देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकली नहीं बता रहा। देखो एस 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 ऐसे आ गई,
ए ऐसा आगे आई आई एन एन ओ और पी, ठीक है, ऐसे बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब हम इस पूरे को एक बॉक्स कह देंगे तो पूरा एक बॉक्स यू, इसे एक्स नाम दे दिया, और ये जो वर्ड बचेंगे तो इनमें अरेंजमेंट होगा। तो इनमें अरेंजमेंट, ये लाइन तुम्हें फेर रफ में करनी है। तो इनमें अरेंजमेंट कैसे होगा, फैक्टोरियल 10 तरीके से। अब रिपीटेशन किसका, ए का 3 बार है, आई का 2 बार है और एन का 2 बार है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, इसे सॉर्ट आउट कर लो। फैक्टोरियल 10 को खोल लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पर रोक दो। यू फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4 और यू फैक्टोरियल 3 से ये कट गया। अब देखो ये बचे 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 210 और नोट थे 72 धाम कितना, नोट थे 72 धाम 720 गुना में, इसकी गुना कर लो। 0 0 21 एकम 21, 2 21 सत्ते 147 और 2 21 सत्ते 147 और 2 1491, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। देखो दोबारा गुना करता हूँ, ठीक है। देखो 15 बार आएगी इसकी गुना और 15 बार आएगी तो 2 0 लग जाएंगी। मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है, इससे कर ले करो जल्दी।